प्रदेश के आगरा से एक ऐसी वारदात सामने आई है जो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली है। दरअसल एक आईआईटी के छात्र ने अपने ही कॉलेज की एक बच्ची से चलती कार में दुष्कर्म करता है और फिर उसे बाहर फेंक देता है। वहीं जब जानकारी मिली तो ये पता चला कि लड़का जम्मू में है और ये वारदात ऐसा है कि सोचने पर मजबूर करता है। इतने पढ़े लिखे बच्चे, जिसने आईआईटी जैसी कठिन परीक्षा निकाली है, जिसने शायद अपने घर की बेटियों का संघर्ष देखा होगा, जो अपने साथ पढ़ रही अपनी क्लासमेट्स का संघर्ष देखा होगा, उसके बावजूद भी अपनी जूनियर के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है, वो भी तब जब देश में इसी मामले में विद्रोह छिड़ा हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बंगाल की, जहाँ आज हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतरे हुए हैं, जहां लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जहां लोगों पर डंडे बरसाए जा रहे हैं। एक तरफ जहां देश के युवा न्याय की गुहार लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये घटना देखिए जहां ये जघन्य अपराध को अंजाम दिया जा रहा है। मेरा सवाल है आप सबसे, आखिर कहां से आते हैं ऐसे लोग, कहां से उपजती है उनमें ऐसी मानसिकता? आपको क्या लगता है, कमेंट में बताइएगा। तो चलते हैं कहानी की ओर और आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। आरोपी को देखते ही छात्रा बौखला गई। आरोपी रह चुका है सीनियर, काफी समय से हो रहा है शोषण। छात्रा डिप्रेशन में पहुंच गई। आगरा में चलती कार में इंजीनियरिंग छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी आईआईटी जम्मू के छात्र को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। पुलिस ने आरोपी छात्र शिवांश को जम्मू से बुलाकर पीड़िता छात्रा के सामने बिठा दिया और जब आरोपी को देखते ही छात्रा बौखला सी गई, कहने लगी इसे छोड़ना नहीं, ये जेल जाना चाहिए। आरोपी छात्र पीड़िता का कॉलेज सीनियर भी रह चुका है। थाना सिकंदरा के प्रभारी निरीक्षक नीरज शर्मा ने बताया कि आरोपी छात्र के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं। वे काफी समय से छात्रा की शारीरिक और मानसिक शोषण कर रहा था। इस वजह से छात्रा डिप्रेशन में पहुंच चुकी है। शुरुआती जांच में सबूत न मिलने पर शिवांश के खिलाफ कार्रवाई न की जा सकी। आज यानी बुधवार को उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस ने पहले ही छात्रा को झूठा मान लिया। वहीं चौंकाने वाली बात ये रही है कि पीड़िता 16 दिन पहले यानी कि 11 अगस्त को आगरा और हरी पर्वत थाने पहुंची थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। फिर वह सिकंदराबाद थाने पहुंची। छात्रा ने पुलिस को बताया कि उसके साथ आरोपी ने चलती कार में दुष्कर्म किया है और फिर अर्धनग्न हालत में सड़क किनारे उसे फेंक दिया। यहाँ पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। आरोपी छात्र की लोकेशन जम्मू थी, इसलिए यह मान लिया गया कि छात्रा झूठ बोल रही है। लखनऊ के तहकोरी की छात्रा आगरा के कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रही है। गाजीपुर के जखनिया के चौजा खास का शिवांश सिंह वहीं से पास आउट रहा है। पीड़िता का 1 साल सीनियर रहा है। अभी वे आईआईटी जम्मू से आगे की पढ़ाई कर रहा है। जब छात्रा ने बीच सड़क पर कपड़े उतारे तब पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। छात्रा की शिकायत के बाद भी सिकंदरा थाने की पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़िता 14 दिन तक भटकती रही। जब थाने पहुंचकर अपने मामले की जानकारी मांगती तो पुलिस उसे डांट कर भगा देता। रविवार को वे सिकंदरा थाने की दयाल बाग पुलिस चौकी पहुंची। वहां पुलिस से भिड़ भी गई। फिर मऊ रोड पर आकर उसने अपने कपड़े उतार दिए, सिर्फ न्याय की गुहार के लिए। अब सोचिए कितनी बड़ी बात है। लड़की के पास लैपटॉप, टैबलेट और कॉपी, किताब, बैग सभी सामान बिखरे थे। उसके पास मिली एक कॉपी में लिखा था आई लव यू शिवांश। इसे शिवांश पर छात्रा ने दुष्कर्म की एफआईआर कराई है। छात्रा बीच सड़क पर कपड़े उतार कर हंगामा करने लगी और राहगीर तमाशा देख रहे थे, जो अमूमन देखा भी जाता है। लोग वीडियो बनाने लगे। तभी एक राहगीर ने सोशल वर्कर नरेश पारस को इसकी सूचना दी। नरेश पारस एक महिला डॉक्टर के स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे, छात्रा को कपड़े पहनाया और हॉस्पिटल भी लेकर गए। हॉस्पिटल में होश आया तो पूछी मैं यहाँ कैसे पहुंची। नरेश पारस ने बताया कि मेरे पास 25 अगस्त यानी रविवार के सुबह लगभग 11 बजे फोन आया कि एक लड़की न्यूड मऊ रोड पर बैठी हुई है, लोग उसका वीडियो बना रहे हैं। मैंने उसे एक प्राइवेट हॉस्पिटल लाया। लड़की 1 घंटे से ज़्यादा समय तक बेहोश रही। यहाँ महिला डॉक्टर की क्लिनिक पर वो बेसुध लेटी रही। जब उसे होश आया तो उसका पहला सवाल था कि मैं यहाँ कैसे पहुँची।
दूसरा सवाल था, मुझे पानी पीना है, मिलेगा क्या? लड़की को ग्लास में पानी लाकर दिया गया जिसे उसने पीने से इनकार कर दिया। पानी की बोतल मंगाई गई, उससे भी उसने पीने से इनकार कर दिया। बाद में सील बंद पानी की बोतल मंगाई गई। लड़की ने बोतल की सील खुद खोलकर पानी पिया क्योंकि उसे किसी पर भरोसा नहीं था, क्योंकि उसके साथ हो ही ऐसा रहा था। फिर टॉयलेट जाने की बात कहकर क्लिनिक से वे बाहर निकल गई। छात्रा बोली, मुझे पुलिस वालों पर भरोसा नहीं। रोड पर इधर उधर भटकने लगी, बड़बड़ाने लगी। इतने में पुलिस भी वहां पहुंच गई। लड़की जिद करने लगी कि ये पुलिस वाले कौन हैं, मुझे इन पर भरोसा नहीं है। अब सोचिए कि वो किस मानसिक स्थिति में रही होगी कि वो ना पानी पीने को तैयार है, ना पुलिस वाले को पहचानने के लिए तैयार है, किसी पर उसे भरोसा नहीं। 112 नंबर पर मेरे सामने फोन करो, उस लड़की ने ऐसा कहा। तब समझू कि असली पुलिस वाले आए हैं। लड़की को समझाया गया कि ये पुलिस वाले असली हैं। काफी मनाने के बाद, काफी मिन्नतों के बाद लड़की ने विश्वास किया। प्राइवेट हॉस्पिटल से महिला डॉक्टर ने लड़की को मेंटल हॉस्पिटल ले जाने की भी बात कही। फिर 5 घंटे बाद शाम करीब 4 बजे लड़की को मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जबरन कार में बिठाकर दरिंदगी कर रोड पर फेंका। इंजीनियरिंग छात्रा ने 11 अगस्त को सिकंदरा थाने में सीनियर स्टूडेंट शिवांश पर दुष्कर्म की एफआईआर कराई। आरोप लगाया कि उसने कार में जबरन उससे रेप किया है। विरोध करने पर उसकी पिटाई भी की। उसे अर्धनग्न हालत में सड़क पर फेंक दिया। किसी तरह वे थाने पहुंची है। पुलिस से उसने बताया कि वे लखनऊ की रहने वाली है, यहाँ इंजीनियरिंग अंतिम वर्ष की छात्रा है। 10 अगस्त की शाम को वे कारगिल चौराहे पर थी। इसी दौरान कॉलेज में पढ़ने वाला उसका सीनियर शिवांश कार लेकर पहुंचा। शिवांश ने हाथ पकड़कर उसे कार में जबरदस्ती बिठाया। कार में पर्दे लगे थे। उसने हाथ पैर बांध दिए, फिर पीटने लगा और छात्रा के साथ रेप किया। शिवांश ने लड़की के साथ गलत काम करने के बाद उसे सड़क पर धक्का मारकर वहां से भगा दिया। अब आप सोच रहे होंगे ना कि आखिर डॉक्टर ने क्यों इसे मेंटल असाइलम में जाने को कहा। आपको मैं आगे बताऊंगी कि आखिर किस मेंटल कंडीशन में वो लड़की पहुंच गई जिसे डॉक्टर को भी मेंटल असाइलम भेजना पड़ा। मेरी झूठी शिकायत की मार्कशीट रुकवा दी। छात्रा ने पुलिस को बताया कि शिवांश की पढ़ाई पूरी हो चुकी है। वो मुझसे 1 साल सीनियर है। विश्वविद्यालय में कई लड़कियों को बहला फुसलाकर संबंध बना चुका है। कई बार मुझसे भी दोस्ती का प्रयास किया, लेकिन मैंने मना कर दिया। उसने विभाग अध्यक्ष से मेरी झूठी शिकायत की। इस कारण मेरी मार्कशीट अभी तक नहीं मिल पाई है। तहरीर में लिखा, आरोपी को सख्त सजा मिले। वहीं तहरीर में छात्रा ने लिखा कि अब मैं शादी के लायक नहीं रही। मैं अपने माता पिता पर बोझ नहीं बनूंगी। आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिले। जैसे उसने मेरी जिंदगी खराब की है, वैसे उसकी भी लाइफ खराब हो। 3 थानों और 1 चौकी में न्याय के लिए भटकती रही छात्रा ने पहली बार थाना हरि पर्वत में शिकायत दर्ज करवाई थी। इस पर खंडारी चौकी प्रभारी ने आरोपी को बुलाया। वे जयपुर में था। जांच में छात्रा की शिकायत की पुष्टि नहीं होने की बात कही गई। आरोपी को क्लीन चिट दे दिया गया और छात्रा थाना न्यू आगरा भी उसके बाद गई, लेकिन उसकी बात पर किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। थाना सिकंदरा में तत्काल मुकदमा तो लिखा गया, मगर आरोपी की लोकेशन जम्मू आने पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। दयालबाग चौकी पुलिस के पास भी न्याय मांगने वो पहुंची। मऊ रोड पर छात्रा के बदहवास मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई की। छात्र को बुला लिया गया और फिर उसकी अरेस्टिंग भी दिखाई गई। घटना के बाद एक्शन में आई पुलिस। मानवता को शर्मसार करने वाली घटना के बाद पुलिस एक्शन मोड पर आ चुकी है। डीपीसीजी सूरज राय के आदेश के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस का मानना है कि पीड़िता के साथ उसके संबंध रहे हैं। लंबे समय तक आरोपी ने उसका शारीरिक शोषण किया है। इधर मंगलवार को पीड़िता की मां लखनऊ से आगरा आ गई है। पुलिस ने पीड़िता को मां को सुपुर्द कर दिया और मां का कहना है कि उनकी बेटी होनहार है। इंजीनियरिंग के साथ साथ वे यूपीएससी की भी तैयारी कर रही थी। उसके साथ हुई इस घटना से उसका जीवन तबाह हो गया है। अब वे आरोपी पर कानूनी कार्रवाई के लिए लड़ाई लड़ेगी, तभी बेटी को न्याय मिलेगा। अब इस मामले की गहन जांच फिलहाल चल रही है। साथ ही लोग और पुलिस ये सोचने पर मजबूर हो चुकी है कि आखिर इस पीड़िता के साथ ऐसा क्या हुआ जिसके बाद इंजीनियरिंग कर रही
इस बच्ची की ये हालत हो चुकी है, यानी कि वो इस हालत में पहुंच चुकी है कि डॉक्टर को भी उसे मेंटल असाइलम भेजना पड़ रहा है। आपको क्या लगता है उसके साथ ऐसी कौन सी वारदात हुई होगी? फिलहाल इस जांच में तो पता चला है कि इस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया है। चलिए फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन आपको जो भी समझ आए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते जाइएगा। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।